In this chapter, we will see the geographical extent of India, right? And then we will see the neighboring countries. देखो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ फैक्ट्स है जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, ये हम सभी को पता है। इंडिया की हम सिविलाइजेशन को हम ट्रेस कर सकते हैं बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद वी हैव अचीव्ड multifaceted socio-economic progress during last 5 decades। इसमें हम बात क्या करना चाह रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या डेवलप किया, राइट? मतलब क्या क्या हमने अचीव किया, बट नॉट इम्पोर्टेंट। ये अभी हमारे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज मैंने आपको बताया इसमें हम जो इंडिया है उसका बेसिक ओवरव्यू कर रहे हैं, तो सब कुछ एक ब्रीफली जानना इंडिया के बारे में, राइट? कि हम इंडिया एज अ कंट्री कैसे डेवलप हो रहा है, दिस इज ऑल अबाउट दैट। इसमें छोटा सा ही बता रखा है, नॉट इम्पोर्टेंट, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं, राइट? सबसे पहले इंडिया की लोकेशन। इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है? देखो मैं कुछ चीजें आपको पहले बताता हूँ, फिर हम इसमें आगे समझेंगे चीजों को, ठीक है? अर्थ को वैसे तो देखो ये जो एनसीईआरटी 6th क्लास वाली है ज्योग्राफी की, उसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसी चैनल पर्पल फील्ड्स पे, बट यहाँ पे एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। ये इक्वेटर, राइट? दिस इज 0 डिग्री, ध्यान से समझना इसको। दिस इज प्राइम मेरिडियन, ये भी 0 डिग्री। अब इसमें और इन दोनों में जो ये वाली लाइन है, दिस वन, ये डिवाइड कर रही है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, ये भी अर्थ को डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में। एंड ये दोनों दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ये अर्थ पे है नहीं, हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब डेवलप कर रखा है, राइट? ये सब बातें आपको पता है। अब देखो ये जो प्राइम मेरिडियन है ये डिवाइड कर रही है इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट? एंड जो इक्वेटर है वो डिवाइड कर अर्थ को इन 2 इक्वल पार्ट, दैट इज द सदर्न हेमिस्फीयर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट? अब इंडिया की लोकेशन की बात करें हम, लैटिट्यूडनली वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गिट्यूडनली वी आर इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट? यहां तक बात समझिए। अभी इसको यहीं तक रखते हैं, अब आगे चलते हैं। यहाँ समझो, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इंडिया, हमारा जो इंडिया कंट्री है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब इसी में हम आगे चले, देखो मैं इंडिया का मैप बनाऊं, बेसिक सा मैप बनाते हैं इंडिया का, ताकि आपको चीजें समझ आए। अब देखो इसी में यहां से यहां तक, दिस इज यहां से यहां तक, हमें ये वाला ये जो लेंथ होगी, हम चल रहे हैं वेस्ट से ईस्ट और ये हम चल रहे हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट? बट यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, मैंने आपको अभी बताया कि हमारी जो इंडिया की लोकेशन है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर बाय लॉन्गिट्यूडनली, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बाय लैटिट्यूडनली। बट ये जो ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट हम कर रहे हैं, ये हमारे इंडिया को समझने के लिए हम कर रहे हैं। वैसे तो इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही है, राइट? यहां से समझो, जो ये एक्सटेंट है लॉन्गिट्यूडनल, ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, राइट? और जो ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, राइट? बट यहाँ तक ये एक्सटेंट आप बस अभी यहाँ ये समझो, फिर आगे चलेंगे इसमें, ठीक है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये मेनलैंड का है, राइट? जो मेनलैंड, जो ये मैप है, मैंने ये मैप बनाया, ये वाला है, राइट? अभी हम वी आर नॉट इंक्लूडिंग द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड इधर वी हैव द लक्षद्वीप आइलैंड, इसको हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। जब भी मेनलैंड बोलूं मैं, इसका मतलब है दिस मैप, ये वाला जो मेनलैंड है, वी आर नॉट इंक्लूडिंग दीज 2 आइलैंड्स, राइट? ये देखो नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो लैटिट्यूडनली हम हमेशा इंडिया के लिए नॉर्थ वर्ड यूज करेंगे जब हम इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, हम लॉन्गिट्यूडनली वी आर इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो वी विल
ऑलवेज यूज द ईस्टर्न 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब इसी में बुक में ये चैप्टर 9 में दे नहीं रखा, मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। यहाँ पे कन्याकुमारी इन द तमिलनाडु, इधर भी हैव दी इंदिरा, ये क्या हो गया इसमें, हाँ इधर भी हैव दी इंदिरा कोल, राइट। वैसे तो पहले जो ये वाली जगह है दिस वाज पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, बट अभी देखो ये वाला जो रीजन है उसको लद्दाख यूनियन टेरिटरी एंड इधर भी है जम्मू कश्मीर, तो ये जो इंदिरा कोल पॉइंट है ये किस में आ जाएगा, इन द लद्दाख यूनियन टेरिटरी, राइट। ये कन्याकुमारी इन द तमिलनाडु। जो ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, राइट। एंड जो अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा क्या है, ईस्टर्न मोस्टर्न पॉइंट। अब देखो इसी को इंडिया के, मैंने ये तो बता दिया कि आपको दीज आर इन द ईस्टर्न जो लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट्स हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में तो ईस्ट वर्ड यूज करें, बट इंडिया को भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि ये तो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, राइट। जब इंडिया के रेफरेंस में बात हो रही, जब वर्ल्ड के रेफरेंस में बात होगी तो हम ईस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड है उसी का यूज करेंगे, राइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे देखो इस मैप में ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है किसको, इंडिया को, राइट। हाँ, यह मैंने आपको बताया दिस इज द नदर्न मोस्ट, ये इंडिया का ये सदर्न मोस्ट कन्याकुमारी। अब देखो इसी में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पे जो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है यदि हम मेनलैंड को इंक्लूड ना करें तो वो है किसमें, अंडमान निकोबार आइलैंड में, जो कि है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, राइट। बट मेनलैंड का पूछा तो ये 8 डिग्री 4 मिनट होगा, और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछे और ऑप्शन में ये लिखा रहे 6 डिग्री 4 मिनट या 4-5 मिनट, तो क्या आंसर हो जाएगा उसका, ये वाला, राइट। और इसका नाम था इंदिरा पॉइंट, बट जब 2004 की सुनामी आई वो इसमें क्या हो चुका है, सबमर्ज हो चुका है इन द इंडियन ओशन या फिर बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो अरेबियन सी में हमारे आइलैंड का नाम है लक्षद्वीप आइलैंड और बे ऑफ बंगाल में नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, राइट। साइज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का जो लैंड मास है उसकी साइज है, एंड हम जो वर्ल्ड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया उसका सिर्फ 2.4% है, राइट। इसी के साथ वी आर दी 7th लार्जेस्ट कंट्री। अब टॉप 7 लार्जेस्ट कंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले वी हैव रशिया, कनाडा, राइट, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, यू कैन कंपेयर बाय दिस कि कितना इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, राइट। एंड ये कंट्री भी किसमें है, एशिया में, रशिया भी एशिया में एंड इंडिया वी आर आल्सो इन द एशियन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स एक बार देख लेते हैं। दिस इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, राइट, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। देन वी हैव द ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, राइट। अब इसी मैप को अच्छे से रीड करें तो हम ये भी देख सकते हैं कि पैसिफिक ओशन बाउंड्री बनाता है किसके साथ, इधर ऑस्ट्रेलिया के साथ, इधर एशिया के साथ, इधर नॉर्थ अमेरिका के साथ एंड साउथ अमेरिका के साथ। फिर अटलांटिक ओशन बाउंड्री बना रहा है विद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द कॉन्टिनेंट, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है साउथ पोल में, वो ये वाला कॉन्टिनेंट है। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर्स, राइट। और जो कोस्टल बाउंड्री है इंक्लूडिंग दी बोथ आइलैंड्स वो है 7,516.6 किलोमीटर्स, राइट। हमें पता है बाय मैप हम ये चीज इजीली समझ सकते हैं दैट इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर थोड़ा सा साउथ में चले तो इंडियन ओशियन है। वी हैव द माउंटेन्स हियर, जो हिमालयन माउंटेन्स है, ये थार डेजर्ट वाला रीजन है, राइट। इधर रिवर्स है, हमारी गंगा रिवर जो हिमालय से निकल के आती है, रिवर्स है, राइट। फिर दिस पेनिनसुला प्लेटू, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिया, राइट। अब एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखो जो ये हमने दैट ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हमने देखा लैटिट्यूडनली और लॉन्गिट्यूडनली,
आप इनको जब सब्सट्रैक्ट करोगे इसको इससे, राइट, एंड ये वाला जो 8 डिग्री और 37 डिग्री है, तो आप देखोगे कि जो डिफरेंस है वो कितना है दोनों में, अराउंड 30 डिग्रीज। बट इन किलोमीटर जब मेजर करेंगे, नॉर्थ से साउथ वो आएगा कितना, 3214 किलोमीटर, एंड ईस्ट से वेस्ट वो कितना आएगा, 2933 किलोमीटर। सो इसका रीजन क्या है कि वाई इंस्टेड ऑफ, मतलब इसके डिस्पाइट हैविंग द सेम लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल डिफरेंस, व्हाई द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स वेरी। इसका देखो सिंपल सा आंसर है, मैंने आपको यहाँ पे जो ये बताया है, यहाँ से इसको ऐसे समझो, ये इसमें पता नहीं क्या हो गया यार। ठीक है, इसको देखो, जो ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, राइट, जब भी हमें वेस्ट से ईस्ट की डिस्टेंस मेजर करनी हो, हम लॉन्गिट्यूड्स का यूज करते हैं, और नॉर्थ से साउथ करनी हो तो हम किसका यूज करते हैं, लैटिट्यूड्स का। ये बेसिक्स है, वो समझ लो। अभी देखो, जो लैटिट्यूड्स ड्रॉ कर रहे हैं वो तो इनका जो डिफरेंस है वो सेम है, राइट, बट लॉन्गिट्यूड्स का क्या हो रहा है, जब हम इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ की तरफ जा रहे हैं तो जो इनका डिस्टेंस है बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। दैट इज द रीजन, क्योंकि इक्वेटर से हम, इक्वेटर यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, तो हम ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, एंड जो जो लॉन्गिट्यूड्स है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। दैट्स वाई ये क्या है, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो इन किलोमीटर्स वाला डिफरेंस है। ठीक है, बेसिक्स आइडिया, ज्यादा कुछ भी नहीं, आपको ये समझना है कि जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स है उनको हम मेजर कर रहे हैं, उनको जो वेस्ट से ईस्ट वाला डिस्टेंस मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग द लॉन्गिट्यूड्स, एंड लॉन्गिट्यूड्स का जो डिस्टेंस है जब हम इक्वेटर से दोनों तरफ नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में मूव करेंगे तो वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। दैट्स वाई जो लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्टेंस है वो कम आएगी कंपेयर टू लैटिट्यूडनल डिस्टेंस। ठीक है, बेसिक्स आइडिया, कुछ भी नहीं समझना इसमें। अब देखो, इसी में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है। देखो ये सब मैंने उसमें बता रखा है, बट यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। जो प्राइम मेरिडियन है, यहाँ से इधर की तरफ हम मूव करेंगे, एक और वो बना लेते हैं हम इसमें, और अच्छे से समझ आएगा। देखो टाइम का मैं समझा रहा हूँ, टाइम कैसे मेजर करते हैं हम। जैसे ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है, तो इससे हम जब ईस्ट में करेंगे तो ये इससे टाइम जो है वो आगे चलेगा, एंड इससे हम वेस्ट में जाएंगे तो क्या होगा, टाइम इससे पीछे चलेगा। ठीक है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट डिफरेंट अपने टाइम जोन्स बना रखे हैं। जितना ज्यादा वास्ट कंट्री है उतने ही उसके टाइम जोन्स, राइट। सबसे ज्यादा फ्रांस के है टाइम जोन्स, और फिर उसके बाद किसके हैं, रशिया के, राइट। फ्रांस तो देखो बस छोटा सा कंट्री है, बट टाइम जोन्स उसके ज्यादा इसलिए बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज इन द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस वजह से उन्होंने डिफरेंट जो टाइम जोन्स है वो अडोप्ट कर रखे हैं। बट रशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, तो इस वजह से उनके पास क्या है, सबसे ज्यादा टाइम जोन्स है। यहाँ पे आप समझो, जो इंडिया का, पहले तो इसको समझो, जो ये इंडिया का जो ये वाला जो वेस्ट से ईस्ट वाला जो एक्सटेंट है ये 30 डिग्री है, और इस 30 डिग्री की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का वो है अराउंड 2 आवर्स, राइट। तो उसमें क्या होगा, यदि हम उस चीज को एडजस्ट करने के लिए हमने खुद का टाइम जोन बना रखा है, ये रहा, इसको जिसको हम बोलते हैं इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इस लॉन्गिट्यूड की पोजीशन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, राइट। इसका यूज हो रहा है टू, जो ये वाला जो गैप है, जो 2 आवर्स का गैप है उसको, ताकि दोनों के लिए बैलेंस आउट हो सके, राइट। अब देखो, ठीक है, फ्रॉम गुजरात मैंने ये बता दिया। इसी वजह से हमने स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है इंडिया का वो अडॉप्ट कर रखा। वो पास होता है कहाँ से, फ्रॉम द मिर्जापुर, जो कि मिर्जापुर वैसे आज के टाइम पे सभी को पता है बिकॉज ऑफ दैट पॉपुलर वेब सीरीज। ये लोकेटेड इन द उत्तर प्रदेश, राइट। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, राइट, एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसको समझो आप। ये तो जो टाइम वाली बात थी 2 आवर्स की, ये तो किसके रिलेटेड हुआ, लॉन्गिट्यूडनल। बट लैटिट्यूडनली भी डिफरेंस 30 डिग्रीज का, तो उसमें भी जो डे नाइट वेरिएशन हो रहा है, राइट,
वेरिएशन ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलेगा जब हम इक्वेटर से दूर जाएंगे दोनों तरफ, राइट? या तो हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाए या हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाए, राइट? मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि होती है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सदर्न हेमिस्फीयर में 23 डिग्री 30 मिनट साउथ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट? सन का मूवमेंट मेजोरिटी इन्हीं के बीच में होता रहता है, राइट? जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो क्या होगा? डे एंड नाइट का वेरिएशन होगा, राइट? इक्वेटर पे ऑलमोस्ट इक्वल डे एंड नाइट होंगे, बट जैसे जैसे हम दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे जो नाइट्स का और डे का वेरिएशन होता रहेगा, राइट? इसके लिए देखो, इस चैप्टर में ये समझाना इज नॉट इजी, सेपरेट लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। एंड जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के लिए मैं एक और अलग से लेक्चर पोस्ट करूंगा इसी चैनल पे, वहां से और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी के लिए ये समझो, ईस्ट वेस्ट टाइम, उसमें जो टाइम वाला मैनेजमेंट है, जो डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड्स का, वो डिक्रीज होता रहता है, राइट? और नॉर्थ साउथ जितना वेरिएशन होगा लैटिट्यूडनल, जितना ज्यादा एक्सटेंड होगा, उसी में क्या होता रहेगा? डे नाइट वेरिएशन ज्यादा होगा, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया? देखो, वेरियस रीजंस है इसके, बट मैंने अभी आपको बताया कि जो 2 आवर्स का जो गैप है उसको एडजस्ट करने के लिए, राइट? ताकि जो ईस्ट में रह रहा है उसके लिए भी मैनेज हो, जो वेस्ट में रह रहा है उसके लिए भी इजीली क्या हो सके? मैनेज हो सके टाइम, राइट? इसको बैलेंस आउट करने के लिए हमने ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट टाइम जोन हमने अडॉप्ट कर रखा है। इसके मोर साइंटिफिक रीजंस भी है, वो मैंने जब मैं लोटिट्यूड बोल दिया मैंने, जब उसका सेपरेट लेक्चर हम करेंगे तो वहां पे मैं आपको ये बता दूंगा, राइट? Why the difference between the duration of day and night hardly felt in Kanyakumari but not so in Kashmir? वही, क्योंकि इक्वेटर के पास है तो वहां पे डे एंड नाइट वेरिएशन कम होगा, बट जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो क्या होगा? उसमें डे नाइट वेरिएशन ज्यादा होगा, राइट? अब देखो, इंडिया एंड वर्ल्ड, इसमें हमें ये पढ़ना है कि जो इंडिया है उसका वर्ल्ड के साथ कैसे कैसे कॉन्टेक्ट है, राइट? हमें पता है हम वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हम हमारे पूरे वर्ल्ड से पहले भी लिंक्स रहे, आज भी लिंक्स है, कैसे भी रूट रहे हो, वो बाय ओशन रहा हो या फिर बाय जो टेरिटरी वाला जो टेरिटोरियल रूट रहा हो, कैसे भी हमने, आज भी हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है, पहले भी हम कनेक्टेड थे, राइट? इसमें जो स्वेज कैनाल है, जो यूरोप है, यूरोप देखो यहाँ से, इस मैप से देखो, यहाँ पे देखो, पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहे थे बाय दिस रूट, राइट? ऐसे इन दैट वे, या फिर इधर बंगाल की साइड। बट 1869 में यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, ये रेड सी है, राइट? तो यहाँ से उन लोगों ने स्वेज कैनाल का डेवलपमेंट किया यहाँ पे, एंड जो कि स्वेज कैनाल मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। तो जो ये वाला रूट था ये ऐसे शॉर्ट हो गया उन लोगों के, राइट? तो इसी में यही लिखा हुआ है कि जो 1869 में स्वेज कैनाल का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद जो डिस्टेंस है वो कितना रिड्यूस हो गया इंडिया एंड यूरोप के बीच में? वो रिड्यूस हो गया बाय 7000 किलोमीटर्स, राइट? अब इसी में ये देखो कनेक्शन, ये आप खुद पढ़ लेना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, बट आगे चलते हैं नेबरिंग कंट्रीज, और इसको भी आप अपडेट कर लो। यहाँ पे वी हैव राइट नाउ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। देखो इसमें पुराना मैप है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज ये वाला जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, दिस इज लद्दाख यूनियन टेरिटरी, राइट? फिर जो तेलंगाना एक डिफरेंट स्टेट बन चुका है आज के टाइम पे, ठीक है? तो ये सब है, और कुछ हाँ, और तो कुछ मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो ये दमन, दीव, दादर, नागर हवेली अब एक ही यूनियन टेरिटरी हो चुकी है, राइट? तो करंटली हमारे 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, बस ये याद रखना आपको। अब आ जाओ उसमें, ये देखो इसमें बता रखा है कि ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। अभी देखो मैं पूरी यूनियन टेरिटरीज ही बता देता हूँ आपको, कि मैंने बताया लद्दाख, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, देन पंजाब एंड हरियाणा की कैपिटल में है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, जो इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, वो भी क्या है? यूनियन टेरिटरी। देन वी हैव दी
दमन दीव दादर नागर हवेली, राइट। फिर लक्षद्वीप आइलैंड, ये पुदुचेरी, ये एक ही है पर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे है, तो इसको हम एक ही कंसीडर करते हैं। देन वी हैव अंडमान निकोबार आइलैंड, तो कितने हो गए 1, ये 2, 3, 4, राइट, ये 5, 6, 7 ऑन एंड 8, तो हो गई 8 यूनियन टेरिटरीज, राइट। तो आप देख लेना कौन से कोस्ट पे है, राइट। एरिया वाइज स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टेट, देखो लार्जेस्ट तो है राजस्थान, स्मॉलेस्ट है सभी को पता है गोवा। द स्टेट विच डू नॉट हैव इंटरनेशनल बाउंड्री और लाई ऑन द कोस्ट, देखो इसी में इंटरनेशनल बाउंड्री वेस्ट बंगाल इंटरनेशनल बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, असम क्रिएट कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश क्रिएट कर रहा है, राइट। ये सारे स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट वाले सारे स्टेट्स क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। इधर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात भी कर रहा है, बट महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये क्या कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल बाउंड्री क्रिएट नहीं कर रहे, राइट। बट इंडिया के लिए तो इंटरनेशनल बाउंड्री, बट किसी के साथ, किसी अदर कंट्री के साथ ये बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे, राइट। दीज आर दी कोस्टल स्टेट्स, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है, क्लासिफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहा है, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर एंड इधर लद्दाख, ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर है चाइना के साथ, देखो ये इजीली मैप से आप फिगर आउट कर लोगे, इधर म्यांमार है तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को छोड़ो अभी, आप नेबरिंग कंट्रीज देखते हैं हम। देखो नेबरिंग कंट्रीज हम मैप से ही समझते हैं इसको, एक बार मैं इरेज कर देता हूं। देखो नेबरिंग कंट्रीज कैसे समझ आएगी, नेबरिंग कंट्रीज में 2 तरीके से डिवाइड करते हैं हम, जो डायरेक्ट बाउंड्री शेयर कर रही है बाउंड्री, राइट, एंड जो बाय सी से कनेक्टेड है, राइट। तो 2 कंट्रीज सी से कनेक्टेड है, पहली तो है श्रीलंका एंड देन वी हैव द मालदीव्स, ये किससे कनेक्टेड है भाई, पाक स्ट्रेट, और जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो उससे कनेक्टेड है। यहाँ देखो ये रहा श्रीलंका, राइट, मालदीव्स, अच्छा मैंने इसको लक्षद्वीप बता दिया गया, ठीक है, ये लक्षद्वीप है, राइट, मालदीव्स यहाँ पे है, ये भी नेबरिंग हो गया ना। अभी देखो बांग्लादेश, एक बांग्लादेश, देन वी हैव म्यांमार, राइट, भूटान, चाइना, यहाँ पे पाकिस्तान, एंड जो सबसे छोटी बाउंड्री है इंडिया के साथ शेयर करता है वो है अफगानिस्तान, राइट। तो कितने कंट्रीज हो गए, 6 + 2 मतलब टोटल 8 कंट्रीज जिनके साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है। और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर कौन से कंट्री के साथ करता है, वो है बांग्लादेश, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी नेबरिंग कंट्रीज। आप इसको इसमें से और अच्छे से इसको पढ़ लोगे तो उसमें यही आपको मिलेगा, राइट। सो इस चैप्टर में यही सब इंपॉर्टेंट है। अब आगे वाला चैप्टर उसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसको हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको यहाँ से खत्म करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा जो क्वेश्चंस है उनको भी मैं डिस्कस करूं, बट इस वीडियो में नहीं करेंगे, अलग से, या तो ऐसा करेंगे क्वेश्चन वाला अलग ही हम क्या लेके आएंगे, वीडियो लेक्चर सीरीज लेके आएंगे।